क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपनी फायर को मेंटेन करके रखें। अपने ऑल्टर से कभी उनकी फायर बुझने ना पाए। जो उनकी वेदी है वो कभी भी सूखी ना पड़े। बाइबल हमें बताती है कि हमारी वेदी हमेशा जलती रहनी चाहिए। वेदी पे आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। बाइबल हमें यहाँ बता रही है कि कैसे हमारी वेदियाँ जो हैं वो लगातार जलती रहनी चाहिए। हमारी जो फायर है वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि ये ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है एक मसीह के लिए कि वो अपनी फायर को मेंटेन करके रखे। क्योंकि ये एनिमी भी जानता है जब तक आपकी आग लगी हुई है, आपकी फायर लगी हुई है, आपकी वेदी जल रही है, तब तक एनिमी के लिए इम्पॉसिबल है आपको अटैक करना, आपको छूना। लेकिन जिस समय आपकी फायर कम हुई, जिस समय आपका तापमान कम हुआ, वहाँ पे आप उसके लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोल देते हैं अपने जीवन में कि वो आपको अटैक कर पाए। इसलिए बाइबल हमें बार बार बता रही है कि हमें जलते रहना है परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह ने भी कहा है वचन में, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। यीशु मसीह भी यहाँ कह रहे हैं कि तू गुनगुना है। आपका टेम्परेचर कम हो चुका है और इसको यीशु मसीह भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर है आपके आत्मिक जीवन का टेम्परेचर। आपके बॉडी टेम्परेचर से कुछ नहीं लेना देना इस बात का, लेकिन इस बात का लेना देना है आपके आत्मिक जीवन से। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में एनिमी के अटैक्स इतनी इजीली कैसे हो जाते हैं, जबकि आप कहते होंगे कि परमेश्वर तो आपके साथ है। लेकिन आप इस बात पे ध्यान दें कि आपकी फायर कहीं बुझ तो नहीं गई है, कहीं आपका टेम्परेचर कम तो नहीं हो गया है। ये टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर आपके आत्मिक जीवन का टेम्परेचर है। और इसी टेम्परेचर को मेंटेन करना मसीहों के लिए एक चैलेंज है। वो मुश्किल से इस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा कि जब आप सोचें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब आप किसी चीज़ की नीड में हैं, आप कैसे फायर पे रहते हैं परमेश्वर के पीछे। आपकी वेदी लगातार जलती रहती है। यहाँ पे वेदी आपका प्रेयर ऑल्टर है, यहाँ पे वेदी आप खुद हैं। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप परमेश्वर के पीछे सब कुछ छोड़ के भागते हैं। आप किसी इंसान का नहीं सोचते, आप किसी रिश्तेदार का नहीं सोचते, आप किसी भी बात की चिंता नहीं करते। आपको सिर्फ तब परमेश्वर ही चाहिए होता है, तब आप पूरे फायर में रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब परमेश्वर आपको आपकी ज़रूरतों से सेटिस्फाई कर देता है? ऐसा तो नहीं कि जब आपको परमेश्वर ने आपकी ज़रूरतों से सेटिस्फाई किया हो और आप याद करें उस पल को जब आपके पास कुछ नहीं था, और अब जब आप सेटिस्फाई हो चुके हैं अपनी ज़रूरतों से, आपका तापमान कम हो चुका है, आपकी आपकी फायर घट चुकी है, और हो सकता है कि आपकी फायर बुझ चुकी है, क्योंकि आप सिर्फ एक ब्लेसिंग के लिए उसके पीछे जा रहे थे। आपकी फायर यीशु मसीह के लिए नहीं थी, लेकिन उसकी आशीषों के पीछे थी। बहुत इजी है जब आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से, तब आप उसके पीछे भागें, तब आप पूरे फायर में रहें। लेकिन ये बहुत मुश्किल है और चैलेंजिंग है जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, जब आपको उठाता है, आपको लिफ्ट अप करता है, तब आप उसके रिस्पॉन्स में ढीले तो नहीं पड़ जाते। कहीं आपकी फायर पहले जैसी जलती थी अब कम तो नहीं होगी? क्या जिन ब्लेसिंग्स के लिए आपने परमेश्वर के पीछे भागे, वो ब्लेसिंग्स जब आपको सेटिस्फाई करती हैं, वो ब्लेसिंग ने आपके जीवन में परमेश्वर की जगह तो नहीं ले ली? ये सब कारण होते हैं कि आपकी फायर आप बुझने देते हैं और आप इग्नोरेंट होते हैं, और आप कहते हैं कि परमेश्वर समझता है, वो अंडरस्टैंड करता है हमारी कंडीशन को, हमारी सिचुएशन को। लेकिन जब आपको कुछ चाहिए होता है, तब आप ऐसे नहीं सोचते कि परमेश्वर अंडरस्टैंड करता है, तब आप सब चीज़ भूल के परमेश्वर के पीछे फायर पे रहते हैं। आज प्रभु यीशु आपसे ये बात कर रहे हैं कि आपके पास ब्लेसिंग हो या ना हो,
आपको परमेश्वर के लिए जलते रहना है। आपकी वेदी कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि कैसे बाइबल बता रही कि आपकी वेदी लगातार जलती रहे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जब आपका टेम्परेचर ज़रा सा भी कम होता है तो परमेश्वर आपको नहीं स्वीकारता है। जब आपका टेम्परेचर ज़रा सा भी कम होता है, शैतान को पता लग जाता है, वो इस ताक पे रहता है। और जब आपका टेम्परेचर ज़रा सा भी कम होता है, वहाँ पे एनिमी को मौका मिल जाता है। इसलिए अपनी वेदी को कभी ना छोड़ें। इसलिए अपना पहला सा प्यार चलाए रखें, क्योंकि वो ही आपको सिक्योर करता है। आप उसके प्रेम में सिक्योर हैं। आप अपनी वेदी में जब जाते हैं, वो आपकी सीक्रेट प्लेस है, जहाँ पे आपको परमेश्वर अपने परों में छुपा लेता है। हो सकता है कि आप परमेश्वर के पीछे फायर में हो किसी ब्लेसिंग के लिए, और वो ब्लेसिंग आपको ना मिली हो। कहीं आपने उस ब्लेसिंग की वजह से परमेश्वर के पीछे भागना तो नहीं छोड़ दिया, आपकी फायर बुझ तो नहीं गई है। याद रखें, ये आपके प्रेम की परख हो सकती है। आपको इस परख में खरा निकलना ही होगा। और अपनी वेदी को आप कभी भी अपनी सोचों से भी अलग ना करें। जब आप ब्लेस हो भी जाते हैं, जब आपका मन भी नहीं कर रहा होता है परमेश्वर के पास जाने का, आप खुद को घसीट के लेके जाएं परमेश्वर के चरणों में, ताकि वो आपको संभाल ले। ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशंस में आके, अपनी फीलिंग्स में आके परमेश्वर को भूल जाएं, आप उससे प्यार करना भूल जाएं और आप उसके पास जाना भूल जाएं। और इसकी वजह से आप फायर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और ये आपके जीवन का सबसे डेंजर पॉइंट होगा। अगर आप वो वेदी को खाली छोड़ चुके हैं, अगर आपकी फायर बुझ चुकी है, अगर आपने परमेश्वर को पीछे छोड़ के दूसरी चीज़ों को परमेश्वर का स्थान दे दिया है, तो ये समय है कि आप तुरंत इमीडिएटली आप इस पे एक्शन लें। आप एक खुद सैक्रिफाइस बन के जाएं, परमेश्वर के आगे रिपेंटेंस के साथ जाएं। हो सकता है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कोई गुनाह कर दिया, आपके द्वारा कोई पाप हो गया हो, और वो पाप आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर से आप दूर हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिल्ट में चले गए, आप कंडेमनेशन में चले गए। आपको ऐसा लग रहा है कि अब परमेश्वर मुझे नहीं स्वीकार करेगा। मेरी बात आप ध्यान से सुने कि इससे अच्छा कि आप पाप करके आप शैतान के द्वारा क्रश किए जाएं, चकनाचूर किए जाएं, बेटर ये है कि आप पाप करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाके गिर जाएं। वो आपको अपनी दया से बचा लेगा, वो आपको अपनी दया से गले लगा लेगा, और वो ही आपके ये प्रार्थना के जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को रिस्टोर करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस पाप की वजह से परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं, लेकिन आपके पास मौका है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिता उड़ाऊ पुत्र का इंतजार कर रहा था। उसको पता था वो पाप में गिर चुका है, लेकिन फिर भी वो बाहें खोल के उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए अपने पाप को शैतान के लिए एक जगह ना बनाएं कि वो पाप, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको खुदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो शैतान का झूठ है। और आप अपनी वेदी को वापस रिस्टोर करें, उस पे वापस आग लगा दें, आप उसके द्वारा शैतान को हरा दें। ये समय है कि आप इस वचन को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि अगर आप गुनगुने हैं, मतलब ज़रा सा भी कम टेम्परेचर है, तो जीसस आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट्स बेटर कि जब ये वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का हृदय आपके पास आया है, कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, कि अपनी वेदी को आप रिस्टोर करें, उस पे आग को जलाए रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको चाहे जो मर्जी सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो किसी एक्टिविटी का हो, चाहे वो किसी हॉबी का हो, चाहे वो किसी खाने पीने का क्यों ना हो, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं। अगर आपको कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आप अपनी वेदी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी फायर को मेंटेन रखने के लिए वो सैक्रिफाइस का कदम उठाएं और परमेश्वर की बाहों में जाके लिपट जाएं। शालोम।